मानुष कहाँ चला गया, क्यों चला गया? मेरी बेटी का रक्षा करो तो कहाँ, मेरी मोनिता। बाबा, अनिरुद्ध जो कह रहा है, छोटे मालिक जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं? सही और गलत का निर्णय ना तुम ना करो और इन विलायती चोचलों से ना दूर ही रहो। आप लोग यहीं दिख गए, मैं पुलिस स्टेशन आने की सोच रहा था। आप लोग प्लीज चलिए और रोकिए, वहाँ बहुत गलत हो रहा है ऑफिसर, प्लीज। What happened? क्या मर्डर होने वाला है? मर्डर से भी बुरा होने वाला है, आप लोग चलिए, रोकिए प्लीज, टाइम वेस्ट मत कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइए ना, आइए ना प्लीज। जी जी। दुर्गा माँ, कुछ ही समय में फेरे शुरू होने वाले, कुछ भी कीजिए लेकिन ये विवाह रोक दीजिए भगवान, मेरी मोनिता को बचा लीजिए। दुर्गा माँ, मेरी मोनिता को बचा लीजिए। जब बेटी की जान पे बाण आए तो माँ कोई दुख का रूप लेना होता है। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। मैं आ रही हूँ मोनिता, मैं आ रही हूँ। मोनिता, आ रही है तेरी माँ। कहाँ आप शगुन करने जा रही है आप दीदी? अब शगुन करने नहीं, उस सब शगुन को रोकने जा रही हूँ जो आपने मेरे बेटे के जीवन में लाई। छोड़िए मुझे। ये तो विवाह का घर है। विवाह के घर में जुर्म नहीं हो सकता। छोटे मोटे झगड़े किस विवाह घर में नहीं होते हैं? 7-8 साल की बच्ची का विवाह एक बूढ़े आदमी से होना छोटी बात है। चलिए और रोकिए इस अनर्थ को जो अंदर हो रहा है। ये कोई जुर्म नहीं, ऐसा विवाह पहले भी हमने बहुत देखा है। आप यहाँ के नहीं लगते हैं, वरना अच्छी तरह से जानते हैं दूल्हे की उम्र जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही संपन्न होता है, और लड़की के घर वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी बेटी कभी भूखी नहीं मरेगी। आग फिर गया है क्या सबका? गहनों और खानों में नापी जाएगी बच्ची की खुशी? उसको उसके भाग्य पे छोड़ दूं क्योंकि वो एक लड़की है? उसके कोई अधिकार नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं होगी क्या? एक विधवा के मुंह से शगुन अपशगुन की बातें अच्छी नहीं लगती। और अपनों को धोखे में रखना ये अच्छा लगता है? हमसे छुपाया कि बूंदीदा के पति की उम्र उसके दादाजी के उम्र के बराबर है। बेहोश करके मेरी बच्ची को मंडप पे बिठा दिया, ये अच्छा किया आपने। हाँ। अब मामी ना बन सकी, पर मैं उसकी माँ हूँ। अपने जीवन की बलि चढ़ा कर भी अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकना पड़े तो मैं रोकूंगी। क्या चाहते क्या है आखिर आप? मैंने लंदन से बैरिस्टरी की है, कानून बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। लिसन, ऐसा कोई कानून है इस रूढ़िवादी देश में जिसे हम रोक सके ये शादी? हाँ, अगर तुम्हारे देश की जगह लंदन होता तो वहाँ रोक सकते थे, क्योंकि वहाँ कानून है औरतों के अधिकार के लिए। तो फिर ये कानून, आपकी इस जॉब, मेरे बैरिस्टर होने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है और होता ही रहेगा। देखो, लड़की प्यार से माने तो ठीक है, वरना जबरदस्ती उसकी किस्मत में वो लिख दिया जाएगा जो उसके घर वाले चाहते हैं। विवाह रोकने से क्या बोनीदा का भला होगा? अरे जाइए रोक लीजिए, गुस्सा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है दीदी, पता है ना आपको। अगर समाज ने ठोकर मारकर बोनीदा को फेंक दिया तो पछतावे के आंसू भी बहाने को मिलेंगे। शादी के मंडप पर छोड़ी हुई लड़की की जगह घर में नहीं होती है, जानती है ना? कड़वा है पर सच है कि मंडप पे छोड़ी हुई लड़की की जगह सिर्फ एक ही होती है, बाजार। बाजार पे बिकती दिखेगी बोनीदा तो अच्छा लगेगा आपको? मेरी बोनीदा के लिए ऐसा शब्द ना निकल, बोनी ना निकल। विवाह तोड़ने की कोशिश की तो
इस घर में जगह नहीं होगी आप। ऊपर से ठहरी विधवा, कौन आदमी आपको और आपकी बोंदिता को आश्रय देगा? और जो देगा कीमत ना वसूलेगा उसकी। बोंदिता की जगह संपूर्ण ना होती तो भी क्या आप ऐसा ही करती बोदी? हाँ दीदी, करती। दीदी आप मानो ना मानो, मामी में भी कहीं ना कहीं माँ है। संपूर्णा से कभी अलग नहीं समझा मैंने बोंदिता को। मति भ्रष्ट है क्या मेरी, जो अपनी संपूर्णा को नरक में ढकेलूंगी? बोंदिता के भाग्य में ही लिखा है पुट्ठी से विवाह।